क्या बीजेपी तबादलों के बल पर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि चुनाव आयोग बंगाल में ताबड़तोड़ तबादले कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर उसके हाथ में होता, बीजेपी के हाथ में होता, तो वह बिना चुनाव के ही मुख्यमंत्री को भी बदल देते। खबर है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक चुनाव आयोग ने लगभग पूरी ब्यूरोक्रेसी ही बदल दी है। अभी तक 150 से ज्यादा पुलिस अफसरों के तबादले किए जा चुके हैं। 30 से ज्यादा अफसर तो अकेले कोलकाता से हैं। अभी जो ब्यौरा मिला है उसके अनुसार 72 घंटे के भीतर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, 3 एडीजी, 5 डीआईजी, 12 एसपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर, 4 पुलिस कमिश्नर, 11 डीएम और कोलकाता नगर निगम के कमिश्नर को भी बदल दिया गया है। इसे क्या कहेंगे आप? अब तक 83 बीडीओ भी बदले जा चुके हैं। ये बीडीओ चुनाव में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं। यानी एक तरह से चुनाव आयोग ने पूरी राज्य मशीनरी पर ही अविश्वास जता दिया है। और ये किसकी शिकायत पर किया जा रहा है? जाहिर है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी इस बार किसी भी तरह बंगाल जीतना चाहती है। आप जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन कहीं से भी इतने बड़े पैमाने पर तबादलों की खबर आ रही है? नहीं। लेकिन बीजेपी को इतने से भी संतोष नहीं हो रहा। 30 मार्च को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल फिर चुनाव आयोग से मिलता है और शिकायत करता है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने चुनाव को हाईजैक कर लिया है और लोगों को डरा धमकाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। अब देखिए कि पूरी व्यवस्था बदलवा कर भी बीजेपी को लग रहा है कि टीएमसी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होना है। तब तक देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में और क्या क्या फेरबदल होता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर बीजेपी या चुनाव आयोग के हाथ में होता तो बिना चुनाव के ही बंगाल का मुख्यमंत्री भी बदल दिया जाता। खैर, गनीमत है कि अभी तक ये अधिकार जनता के पास है और देखते हैं कि वह चुनाव में क्या जनादेश देती है।